नमस्कार दोस्तों। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विश्व में दूसरे नंबर की है। यानी भारत दवाइयों का विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में लगभग 3000 फैक्ट्री हैं, मेडिकल यूनिट हैं और लगभग छोटी बड़ी 10,000 और यूनिट हैं जो दवाइयों का उत्पादन करती हैं। आपने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन भी भारत में बन रही थी। भारत सबसे बड़ा निर्यातक बना कोरोना वैक्सीन का। तो पाकिस्तान में लड़कियां क्या कहती हैं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में जानने के बाद आइए हम देखते हैं उस वीडियो को और आपको भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान में महिलाएं क्या चर्चा कर रही हैं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री को देखकर। क्या नाम है आपका? सानिया। अच्छा ये बताएं, जो इंडिया है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज्यादा ग्रो कर रही है, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आगे आएगा। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए या फिर जो है कि अपनी मेहनत जो है वो ज्यादा कर दें, क्योंकि हम तो वो पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि सो लें, उठ लें और जाग लें तो या खा लें। तो ऐसा तो फिर काम नहीं ना चलेगा। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मैंने आपके मुंह से सुना है कि इंडिया जो है वो थर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी मुल्क बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ठीक है ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अलग डिबेट है, ऐसा पर नहीं आपको होना क्या चाहिए। लगता है रीजंस क्या है? क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है। वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों को वही बात जो मैंने पिछले सवाल में की कि पाकिस्तानियों को यही होता है कि हमने इतना काम कर लिया, 10,000 का काम कर लिया एक हफ्ते के लिए, हमने अगला पूरा हफ्ता फ्री लेना है क्योंकि हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट का काम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन हमने अच्छा काम कर लिया है तो हम आगे काम अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा से मुराद ये है कि हम काम नहीं करेंगे। जो काम हो रहा है, रेडी चल रही है, रेडी के पीछे चलते जाना है। हमने ये नहीं करना कि यार रेडी के आगे टायर लगा लें या बाइक लगा लें या ट्राला लगा लें ताकि हम जल्दी से पहुंच सकें, अपनी मंजिल को तय कर सकें और काम जो है वो अच्छा बेहतर कर सकें। हम वो लोग हैं, हम कहते हैं बस चली थे पीछे तल्ली, बस जाना है और चलते जाना। जो चल रहा है ना, पटरी चल रही है, चलती रहने दो। खराब हो गई तो चलती रहने दो, क्या मसला है? हमने ठीक तो करनी नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी में कौन सा नया काम कर लिया है हमने, और कौन सा? पाकिस्तान की अगर बात करें, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए। पिछले 1 साल की बात कर लें, क्या पाकिस्तान ने ग्रो किया है? किसी एक पॉइंट पे पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारी नींदें नहीं पूरी होती, हमारी सोच, हम खाम ख्याली में रहते हैं। भाई हमने ड्रीम्स ड्रीम्स बड़े हैं, सोचे छोटी हैं। काम करेंगे तो होगा ना, ऐसे तो नहीं ना होगा। क्या नाम है? सादिया। अच्छा ये बताएं, जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? मुबारक हो इंडिया को, जिस तरह से वो आईटी में और दीगर चीज़ों में आगे जा रहा है। तो ये तो होना ही था, वो हमसे बहुत आगे है। मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई किसी रिसर्च के मुताबिक वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे आगे चला गया तो ऐसा होगा, और हम मुझे ये उम्मीद भी उनसे है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद रखने की क्या वजह है? आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हर चीज में ही बड़ा ग्रो करी जा रहा है? सिर्फ क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं जानती हूँ ना, इंडिया किस किस चीज़ों में क्या क्या काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट तरीन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं, सॉरी, दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी इंडिया में। तो आपने अभी खुद ही वैक्सीन की बात कर दी, मेरा अगला सवाल भी यही था। वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो कोविड की है वो भी इंडिया ने बनाई है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज पे ही डिपेंड करते रहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे मसाइल क्या है इस हवाले से? नहीं, हम इतने मासूम हैं कि हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे हम चाइना से ले लेंगे। ऐसे कोई चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना खोल लें, या फिर ये तो फार्मास्यूटिकल और ये फलां फलां फैक्ट्रीज असला बनाने की, ये वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन हम फिलहाल तो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। फलां चीज़ इंडिया से ऑर्डर, वो इंडिया से, सॉरी कह रही हूँ, चाइना से ऑर्डर फ़ौरन हमें आ जाएगा, हमें मिल जाएगा और बहुत चीप रेट्स में। तो सारी प्रोडक्शन हमारी ले गया है, हम बस उन्हीं के रहमो करम पे हैं।
हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की, उन्हें मैंने बताया कि जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कितना ज़्यादा ग्रो करी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस साल वो $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ करने वाले थे। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए, लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनको लग रहा था मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको दोबारा से बताया कि नहीं, हम अमेरिका की नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था, हम अमेरिका से चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, चाइना से लाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब इंडिया ग्रो कर रहा है, वो इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि आज दुनिया की जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उसके अंदर उसका नाम आ रहा है। आप कोई फील्ड भी उठा के देख लें, फार्मास्यूटिकल हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, आप रोबोटिक्स उठा के देख लें, इंडिया जो है हर जगह पे रैंक कर रहा है। लोगों के भी यही रिव्यूज़ थे। लोग का कहना था कि हम भी ये सब कर सकते थे अगर हमने, जैसे कि हम हर चीज़ के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं, हम चाइना से हमें ईज़ लगती है कि हम चाइना से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर लें, मँगवा लें। मेडिसिन हो जाए, जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात की जाए, हम चाइना से वैक्सीन ले रहे हैं। इंडिया जो है उसने अपनी वैक्सीन भी बना ली कोविड के टाइम में। आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम वैसे तो चाइना की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं कि हमारी बड़ी दोस्ती है चाइना के साथ, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि चाइना जो हमसे सिर्फ 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, वो इकॉनमी बन चुका है, प्रोडक्शन के लिहाज से उसका नाम है, और वो और भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यही जो रविश है वो इंडिया ने अपनाई। इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हर फील्ड के अंदर। बेसिकली उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ में शामिल है। वो लोग दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि वो अपना दुनिया के अंदर नाम बनाएँ, कोई भी फील्ड हो, फार्मास्यूटिकल हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए। तो इसी लिहाज से लोगों ने हमें अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, तो आइए चलते हैं। जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन्स का, फार्मास्यूटिकल्स का। इस हवाले से क्या रिएक्शन है आपका? मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी मतलब मुल्क को, कोई इंसान हो, जब कोई तरक्की करता है तो मैं बिल्कुल भी उससे हसद नहीं करती कि यार ठीक है, हमारी लड़ाई अपनी जगह। बट अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, बिकॉज़ जेलसी वहीं पे होती है जहाँ पे मुकाबला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, वो हमसे आगे निकलेंगे, हम उसी मुकाबले में, उसी जेलस में हम आगे निकलेंगे। तो मुझे इस चीज़ पे मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, ठीक है, जो तरक्की कर रहा है मैं उनको यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको वैसे रीज़न क्या लगता है? क्योंकि इंडिया जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी कहा ये जा रहा है कि इस साल जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ होने वाली है उसमें। तो आपको क्या लगता है रीज़न्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली जो नरेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, वो खुद सारों के बहुत साथ हैं। दैट्स वाई वो, मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से उनको, उन्होंने बहुत से जॉब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को दूर किया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं ना, तो फिर वो इस वजह से, आई थिंक ये चीज़ों को लेकर नरेंद्र जी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये इंडिया ग्रो कर रहा है। और आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसका कितना रोल होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में? क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बनी, इंडिया ने वैक्सीन बना ली, हम चाइना से ले रहे हैं, इधर-उधर से ले रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है? रोल होता है, और सबसे बड़ी बात आती है जब लीडर स्टार्ट करता है ना, तो वो एक एक बंदा देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। कुछ डंडे के जोर पे, कुछ जिम्मेदारी के जोर पे, कुछ मोहब्बत के जोर पे, और कुछ ये चीजें आती हैं मिलके, फिर आप एक तरक्की की तरफ जाते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी ही हैं कि जब तक डंडा, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट मिक्स ना की जाए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को मिलके फिर आप एक तरक्की की तरफ जाते हो, चाहे कोई जॉब है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी है। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी हैरत की बात है कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है। मुझे लगता है वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और जो उनके अच्छे लोग हैं उनको आगे आने का मौका देते हैं। वो सिर्फ करप्शन नहीं करते, उनका अपने मुल्क पे भी ध्यान है, मतलब हर तरह से वो अपने मुल्क को देख रहे हैं, इस वजह से शायद। तो आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि लोग आगे बढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो लोगों ने ही काम किया होगा। आपको लगता है हम अपने लोगों को इतने मौके देते हैं कि वो भी आगे जाके काम करें? मुझे लगता है हमारे लोगों को इतना मौका नहीं मिलता कि वो आगे आ सकें, इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया कुछ। तो ये जो मौके देना है, ये किसकी ज़िम्मेदारी आपको लगती है? ऑफ कोर्स हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उसको चाहिए कि जो हमारे आम आवाम है, उनमें से भी लोगों को मौका देना चाहिए ताकि लोग आगे आएँ और मेहनत करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, जैसे दूसरे मुल्कों का हो रहा है इस तरह से। तो आप इंडिया को कोई अच्छा-सा मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कोई हेल्दी मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जो आप देना चाहें? पाकिस्तान की तरफ से यही है कि वो और मेहनत करते रहें और आगे जाएँ, और अल्लाह करे कि हम भी उनकी तरह आगे जाएँ और हमारा मुल्क कामयाब हो। तो हमारी गवर्नमेंट को भी कोई मैसेज दे दें कि ताकि वो भी काम करें हमारे लिए। गवर्नमेंट हमारी सुनती कहाँ पे है, जितना मर्ज़ी उसको पैगाम दे दिया जाए। लेकिन यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे आएँ और हमारे मुल्क के लिए काम करें। इसी तरह से हमारा मुल्क आगे जा सकता है। तो
आपको बेसिकली क्या लगता है कि क्या मेडिसिन की जो हमारी इंडस्ट्री है, हमें उसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, उस पे काम करना चाहिए? जैसे देखें, अभी कोविड का टाइम था, हमने वैक्सीन बाहर से मंगाई। अगर हमने मेहनत की होती, हम वैक्सीन खुद बना सकते थे, कितना पैसा बचता उस लिहाज से। तो उस पे आप क्या कहेंगी कि हमें काम करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेहत है तो बाकी सब कुछ है। अगर हम हमारे यहाँ पे खुद मेडिसिन होती तो हमें जरूरत नहीं थी कि बाहर से हम मंगवा सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका बड़ा रीजन क्या है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि यहाँ की जो आवाम है वो ज्यादा जिम्मेदार होती है, जो हम इतना पीछे रह गए? अच्छा, अवाम जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट काम करेगी तो आवाम काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको इसके अंदर हिंट दे दूं। पाकिस्तान के लोग जो हैं हेलमेट नहीं पहनते थे। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जितने भी रूल्स ऐड किए, वहां पे जाके खड़े हुए, रोड्स पे खड़े हुए, चौराहों पे खड़े हुए लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खुद बाइक करूं, मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह सवाल आपका वही है। गवर्नमेंट काम करेगी तो आवाम काम करेगी, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो आवाम कभी भी काम नहीं करेगी। तो आपको नहीं लगता हमें चाइना से सीखना चाहिए? क्योंकि चाइना ने आजाद होने के बाद वो किसी पे डिपेंड नहीं किया, उसने अपने तौर पे ग्रोथ की है और आज दुनिया में जो उसका नाम है उसकी अपनी मेहनत पे। क्या हमें हमें नहीं सीखना चाहिए उनसे? मुझे लगता है चाइना से पहले हम जब इंडिया से अलग हुए थे तो हमारा कंपैरिजन इंडिया से ज़्यादा था, क्योंकि चाइना तो दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट कंट्री है प्रोडक्शन के हिसाब से। अमेरिका भी काट गया है, वो फ्रांस को, सबको सबको जर्मनी सबसे आगे। हमारा कंपैरिजन था इंडिया के साथ। हम जब अलग हुए थे ऑलमोस्ट रिसोर्सेज भी सेम सेम थे। हाँ, वर्क पावर थोड़ी कम थी हमारे पास, लेकिन उसको इस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूथ थी और स्टिल है। तो अगर हमें टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को देने लग जाएंगे, टेक्निकल चीज़ें बताने, अब तो हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है, उसको प्रोडक्शन का जीरो इल्म नहीं है, किसी मर्जी फील्ड में भेज दें, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता ही नहीं है। तो हमारी जब एजुकेशन इस कदर खस्ता हाल होएगी तो हम किसी का भी। तो साथियों, आपने देखा कि पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं वो भारत की ये विकास से, जो मेडिकल में अब भारत की जो विकास है, भारत दवाइयों का दूसरे नंबर का विश्व में सप्लायर है। कोरोना की वैक्सीन भारत ने सबसे ज़्यादा विश्व में सप्लाई की। उससे पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं और चकित भी हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो पे इसी तरह, जिस पे पाकिस्तानी जनता क्या कहती है भारत के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।